हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। और आज के इस 10 मिनट शो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है रीनेम्ड प्लेसेस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम चेंज हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू नेम ऑफ केरला इन मलयालम एंड अंडर द रीसेंट नेम चेंज प्रपोजल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरलम, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आदमपुर एयरपोर्ट रिसेंटली रीनेम्ड एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा नामित आदमपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा सेवा तीर्थ। यहाँ पर आपको कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि राजपथ का नया नाम आपको कर्तव्य पथ देखने को मिलेगा। नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक ये कर्तव्य भवन है। राजभवन ये लोक भवन है। मुगल गार्डन ये अमृत उद्यान है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये आपका प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। रेस कोर्स रोड ये आपको लोक कल्याण मार्ग देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके कुछ रीनेम्ड प्लेसेस हैं, इसको भी आप याद कर लेना। नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक विल बी अ पार्ट ऑफ विच अपकमिंग नेशनल म्यूजियम। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक किस आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। पेक्योंग एयरपोर्ट रिसेंटली रीनेम्ड एज त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा नामित पाक्योंग हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। रिसेंटली माउंट आबू इन राजस्थान हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट। हाल ही में राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है, और इसका आंसर होगा आबूराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, माउंट आबू आपको आबूराज देखने को मिलेगा। कामान टाउन ये आपका कामवान हो गया। जहाजपुर ये आपका याग्यापुर हो गया। ये राजस्थान में जो रिसेंटली रीनेम्ड प्लेसेस हैं उनकी लिस्ट है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज व्हाट। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है, और इसका नाम है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये भी रटा हुआ है आप लोगों को। द वीबीजी रामजी बिल 2025 रिप्लेसेस विच एक्ट। वीबीजी रामजी विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया, मतलब किसकी जगह पर ये आया है। तो इसका आंसर होगा मनरेगा, है ना। मनरेगा की जगह पर आपको वीबीजी रामजी बिल देखने को मिलेगा। Which railway station was recently renamed as अहिल्यानगर in honor of अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन। Which city has recently been renamed as परशुरामपुरी। आपको बताना है हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा जलालाबाद। Which university will be renamed after former Prime Minister डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका होगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। विच स्टेट अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ खुलदाबाद टू रत्नापुर। आपको बताना है कि किस राज्य ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा की है, और इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। HJT-36 का नया नाम क्या है, और ये होगा याशास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम रिसेंटली रीनेम्ड एज विजय दुर्ग इज लोकेटेड इन विच सिटी। हाल ही में विजय दुर्ग नामित फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, और इसका आंसर होगा कोलकाता। ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। विच लेक हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज वरुण सागर। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है, और इसका आंसर होगा फॉय सागर लेक। What is the new name given to पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा श्री विजयपुरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुणे एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच स्पिरिचुअल फिगर। पुणे हवाई अड्डे का नाम किस आध्यात्मिक संत के नाम पर रखा जाएगा। इसका आंसर होगा संत तुकाराम महाराज। विच स्टेट रीनेम्ड अहमदनगर एज अहिल्यानगर। किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा है, और इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको किस राज्य में किस शहर में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयोध्या, है ना। यूपी के अयोध्या में आपको ये देखने को मिलेगा। द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र हैज बीन रीनेम्ड टू ऑनर विच हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है, और इसका आंसर होगा छत्रपति संभाजी महाराज।
अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, कार्निक ब्रिज इन मुंबई हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट। मुंबई के कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया, ये आपके पास ऑप्शन है और आपको इसमें से सिलेक्ट करके करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको सुपर पास के बारे में बता दूं। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की 375 से भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं सुपर पास में। आप 1 महीने का भी सुपर पास ले सकते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, 12 महीने का भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो 3 महीने का सुपर पास है, इसका जो प्राइस है वो 10th ऑफ जून से बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर आप सुपर पास में एनरोल करवाना चाह रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आप 3 महीने का ही प्लान बना रहे हैं, तो आप अभी एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि 10th ऑफ जून से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 5 to 9 रुपीज में आपको 3 महीने का सुपर पास मिल रहा है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एक बैच आपका कम से कम 3 महीने का ही होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहते हैं किसी एग्जाम को टारगेट करके, तो 3 महीने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। 3 महीने तक आप बिल्कुल आराम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट 10 मिनट शो में आप कौन से टॉपिक को पढ़ना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।